नमस्कार, मैं विवेक कुमार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए ये गर्मी जब पूरे शबाब पर हो और माथे से पसीना टपक रहा हो, उस वक्त अगर आपको इस तरीके का कोई प्लांट नज़र आए तो आप कह सकते हैं कि गर्मी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये आग का काम है। और ये प्लांट है जिसे हमारे बहुत से दर्शक हैं जो जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज ये एक नई जानकारी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास हमारी तरफ से है। जी हाँ, पेपरमेंट जो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत सी दवाइयों के लिए इसका प्रयोग होता है। किसान भाइयों का इंटरेस्ट इसके प्रति जो है शुरुआती दौर में खूब रहा, लेकिन अब इसके प्रति जो रुझान है, वो मोह है, धीरे धीरे भंग हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस प्लांट को संचालित करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से पेपरमेंट का तेल निकाला जाता है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया अंजाम दी जाती है। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, पृथ्वीपाल जी। तो पृथ्वीपाल जी, ये क्या पेपरमेंट का प्लांट है जी? तो कैसे निकलता है तेल, थोड़ा बताएं। जैसे है साहब, इसमें धान दिया जाता है, नीचे जाली है, हाँ, उसके ऊपर है कि पानी भरा जाता है, उसके नीचे ऊपर जो है पेपरमेंट डाला जाता है, मेंथा। तब उसमें जाते इसमें से जो है कि मिला के बाफ है पानी, वो तगाड़ है, उसमें जाता है, ठंडा होकर तेल उसमें रुकता है बल्ब में और पानी निकल जाता है। पेपरमेंट मेंथा आपने कोई एक नाम लिया है, ये क्या चीज है? यही चीज, इसी को मेंथा बोलते हैं। मेंथा बोलते हैं। तो ये जो इसमें आग के लिए लगाया जा रहा है, ये भी पेपरमेंट के जो है सूखे हुए अवशेष है? हाँ, वही सूखा हुआ है, वही सूखा जो लगाया जाता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये चीज और बताएं कि आखिर ये कितने रुपए लीटर बिक जाता है? इतनी देर जो है तो मिला जुला के 915 रुपए है। 8 है 9, मतलब कभी घटता बढ़ता रहता है डेली। हाँ, ये शेयर बाजार है, अपन घटता बढ़ता है। तो किसानों के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब शुरुआत इसकी हुई थी पेपरमेंट को लेकर के, मेंथा जो है इसकी शुरुआत जब हुई थी तो बहुत से किसानों ने खूब इसकी खेती की। हाँ, बहुत फायदा। लेकिन अब जो है खेतों में कम नजर आता है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम। जिस आदमी लागत लगाते हैं और जोड़ते हैं तो फायदा भी नहीं पाते हैं। इसीलिए जो लगाने से इसको बहुत कम करने लगे जी। तो इसकी बाजार ज्यादा है, रेट कम है। हाँ, देखिए ये बता रही हैं कि लागत ज्यादा है और रेट कम है। क्या नाम है जी आपका? पूनम जी। तो लागत जो है जितना किसान लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं। इसलिए जो है लोग कम कर दिए, लोग कम करते हैं। इसीलिए जब 3500 रुपया 2000 रुपया लीटर था, हाँ, लोग करते थे। हाँ, अब 900 रुपया लीटर है। इतना हर तीसरे दिन पानी लगता है, खाद लगती है, दवा लगती है, हाँ, हर एक चीज लगता है। तो उसी प्रकार से जुताई, खाद, 1000 रुपया पेराई, कितना बचेगा? तो ये कितने महीने की फसल होती है? 3 महीने की। 3 महीने में तैयार होता है। और प्लांट में आप बता रहे हैं 1000 रुपए ये इसका तेल निकालने का चार्ज होता है। एक टंकी, मतलब एक टंकी पूरी भरेगी तो 1000 रुपए लगेगा। 1000 रुपया है इसमें, चाहे फुल रहे चाहे कम रहे चाहे ज्यादा। अच्छा, 5-20 मिनट लगी। हाँ, हाँ। उसके बाद उसमें तेल, मतलब एक टंकी नहीं निकला, तभी पेराई उसमें देनी पड़ेगी, उतनी ही देनी पड़ेगी। और खाद वगैरह जो यूज हो रही है, इसकी निराई वगैरह हफ्ते में 3 बार 2 बार पानी लगता है, 2 बार तो उससे ज्यादा लग जाता है। और दवा 6 बार डाला। तो ये जो तेल है ये क्या खेत यहीं से बिक जाता है? कोई मार्केट है इसकी? मार्केट में जैसे धान गेहूँ की आड़त है, अच्छा, वहीं पर ले लेते हैं। जैसे बस्तारी, आगे बड़े व्यापारी ले लेते हैं। हर ठंडा तेल में पड़ता है ना दवा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि बहुत सी दवाइयों में और जितने भी मिंट यानी ठंडी जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो सर पे लगाने वाला ठंडा तेल हो, सभी में इसका प्रयोग है। टॉफ़ी की बात कर रही हैं, उसमें भी होता है। जैसे आप लोग सेंटर फ्रेश का बहुत यूज़ करते हैं, उसमें जो है मुंह में डालने के बाद एक जो ठंडापन महसूस होता है, उसमें यही ऑयल जो होता है वो यूज़ होता है। यानी इस तेल का प्रयोग तो बहुत ज़्यादा है,
ज्यादा और है, रेट कम है। रेट जो है वो किसान जो जिस तरीके से चाहते हैं कि इसका रेट उन्हें बेहतर मिले, वो नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि धीरे धीरे किसान इसके प्रति जो है उसका रुझान कम होता हुआ जा रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य रहा है जहां पर गन्ने की खेती भी खूब होती रही है। पूरे देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता रहा है। लेकिन गन्ने की खेती की बात की जाए तो गन्ने को लेकर के भी किसानों का जो मोह है वो लगातार भंग होता रहा, क्योंकि 11 महीने और 12 महीने के करीब की फसल होती है। किसान भाइयों को समय से उसका जो है अगर मिल में भेजते तो समय से उनको उसकी पेमेंट नहीं हो पाती थी, और पूरे वर्ष भर खेत आपका जो है फंसा रहता है, आप उसमें दूसरी फसलें नहीं ले सकते हैं। इसलिए उससे लगातार किसानों का मोह भंग होता रहा, जो घटती रही। वही कारण ये भी है, पेपरमेंट के प्रति शुरुआती दौर में किसानों का रुझान देखने को मिला, लेकिन अब धीरे धीरे इसका रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। खैर जो भी हो, हमारा मकसद था कि आपको एक तरीके का प्लांट दिखाया जाए जो किस तरीके से काम करता है और कैसे पेपरमेंट का तेल निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टंकी है, ये एक मेटल लोहे की टंकी है, और इसके अंदर ये पेपरमेंट के जो अवशेष हैं उसको इसके अंदर फिल किया गया है, पूरा भरा गया है। और नीचे से आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो है इसमें यही पेपरमेंट के जो अवशेष हैं, यानी जो सूखे हुए पार्टिकल्स हैं, उसको इसमें डाल करके इससे आग जो है वो जितनी ज़्यादा हीटअप होगी अंदर वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद इधर जो है पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, इसके थ्रू जो है वो स्टीम के यानी भाप के तौर पर वो आगे जाता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पर वो ठंडा होने के बाद आपको इन जो पात्र, ये बर्तन नज़र आ रहे हैं, इसमें ये गिरना शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि एक जो है बहुत यूजेबल चीज़ है जिसका प्रयोग खूब होता रहा है और हो भी रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। यही कारण है कि लगातार किसान इसके प्रति जो रुझान है वो कम होता रहा है। अब प्लांट तो नज़र आते हैं, लेकिन शायद उस तरीके से यहाँ पर तेल निकालने के लिए अब वो तादाद नज़र नहीं आती। अब तो कम लोग आते होंगे प्लांट में, बहुत कम आते बहुत कम आते हैं, क्योंकि अब फसल से वो बेनिफिट, वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। इसी तरीके के सफ़र पर आपको नई नई कहानियाँ और नई तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस दुनिया में और क्या कुछ नया होता हुआ नज़र आता है। कैसी लगी जानकारी आपको? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।